मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंद्रपाल राजभर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपको मुग़ल चित्रकला की तरफ ले चल रहा हूं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा और कॉपी पेन आप भी निकाल लीजिए और उन प्रश्नों को नोट भी करते चलिए अब देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, किस मुग़ल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? अब्दुस्मद, दसवंत, बिहजाद, मंसूर। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहजाद। इसमें बिहजाद सही है। कैसे सही है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। से ईरानी फारसी मुग़ल कालीन चित्रकार बिहजाद को माना जाता है। पूर्व का राफेल की संज्ञा इसे भी दी गई है। बिहजाद ईरानी शैली का अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार माना जाता था और वह पहले तैमूर वंशी सुल्तान हुसैन बेगरा, जिसे मिर्ज़ा कहते हैं, का दरबारी चित्रकार भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बिहजाद का उल्लेख किया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हसन के पिता का नाम था वशावन, अकारिजा, मनोहर, मंसूर। तो मित्रों ये इनका जो था ये था अकारिजा। क्या नाम था? अकारिजा। ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब्दुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था, वह हेरात का निवासी था। अब्दुल हसन को जहांगीर ने नादिर अज जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। उसने जहांगीर की तख्तोपोशी मतलब जो ताजपोशी होती है की तस्वीर बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये बनवाए थे जहांगीर। किसने बनवाया था? जहांगीर। जैसे कि आप जानते हैं कि जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। शाहजहां द्वारा बनाए गए अन्य प्रमुख स्मारक ताजमहल आगरा में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, मोती मस्जिद लाहौर में है आदि है। तो ये आप जान गए हैं कि कौन बनवाया था? जहांगीर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये मित्रों सभी जानते हैं, अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। मित्रों जैसा कि जानते हैं आप, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण उसकी पत्नी का संरक्षण में निर्मित हुआ और मीर मिर्ज़ा गियास के द्वारा इसकी डिज़ाइन तैयार की गई थी। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। विकल्प में उपयुक्त में से किसी का नाम न होने के कारण अकबर माना जा सकता है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार अकबर के हाथों में आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केशव, अकबर, अब्दुल फजल, दसवंत। अब आप जान ही रहे होंगे, बहुत ही फेमस नाम है जिनका नाम है अब्दुल फजल। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे सही है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आईने अकबरी अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का एक ही भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी के भी अपने आप में 5 भाग हैं। मुग़ल साम्राज्य का भौगोलिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रांतों, विशेष के तौर पर बंगाल के बारे में आंकड़ों पर आधारित विवरण प्रदान करता है। इस पुस्तक में
शासन प्रणाली के नियमों का वर्णन किया गया है तथा इसमें आकार द्वारा सभी सरकारी विभागों पर नियंत्रण के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनाया था? हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली। कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 1573 ईस्वी के उपरांत 1601 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इसकी ऊंचाई 134 फीट है। यह 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की दक्षिण दीवार में निर्मित है। भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई है? बंगाली और पहाड़ी, कांगड़ा और दक्कनी, राजस्थानी और एवं ईरानी एवं बंगाली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम लोग कई बार इसको रिवाइज कर चुके हैं। ये है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी एवं ईरानी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी और ईरानी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल शैली भारतीय राजस्थानी पर्शियन शैली यानी कि ईरानी शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहते हैं, क्योंकि मुगलों का प्रभाव सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों में हुआ, जहां पर पहले से ही राजस्थानी चित्रकला प्रचलन में थी, और मुगलों ने ईरानी शैली के चित्रकारों को पहले ही प्राश्रय दिया था। ऐसे में इन दोनों शैलियों के मिश्रण से इंडो पर्शियन शैली आगे चलकर मुगल शैली के रूप में विकसित हुई। तो ये आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है बंगाली शैली में, मुगल शैली में, पाश्चात्य शैली में, अजंता शैली में। तो मित्रों ये मिलता है जो है पाश्चात्य शैली में। कहाँ मिलता है? पाश्चात्य शैली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे सही है मैं बताता हूँ। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है, आप भी जानते हैं। मुगल शैली दक्षिण एशियाई शैली तथा पर्शियन शैली का मिश्रण है। मुगल शैली जैसे भारतीय हिंदू शैली, जैन और बौद्ध शैली से प्रभावित रही है। स्थिर चित्रण मुगल काल में ही फला फूला है। तो इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मुगल काल का स्वर्ण युग था अकबर का समय, जहांगीर का समय, बाबर का समय, शाहजहां का समय। कौन सा था? तो आप जानते हैं कि शाहजहां कालीन जो स्थापत्य बने हैं सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और बहुत ही फेमस हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें शाहजहां का समय, शाहजहां का समय लगभग 1627 से 1656 ईस्वी के 30 वर्षों का शासनकाल माना जाता है। उनका यह शासन मुगल इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उस समय गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। साम्राज्य की विशालता, सुदृढ़ आर्थिक संपन्न और सांस्कृतिक वैभव को देखते हुए कई इतिहासकारों ने इस काल को मुगल इतिहास के स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। परंतु इस परंपरागत विचारधारा के आलोचक इतिहासकार भी हैं, जिनके अनुसार शाहजहां का शासन काल एक विरोधाभास है, जिसमें एक और उन्नति और प्रगति है तो दूसरी ओर ऐसी समस्याएं भी हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के बीज बोने में सहायक हुई हैं। जो भी हो, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि स्वर्णिम युग कौन सा है, तो शाहजहां का है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो मैं दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। कैसे है? इसमें हम मतलब किसी को भी सही नहीं मान सकते,
हैं, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन आपको बता देता हूँ, बाकी इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद ढूंढ लीजिएगा। मुग़ल सल्तनत का जो संस्थापक एक अद्भुत कला पारखी था। बाबरनामा के बगीचे में दावत करते हुए उनका उत्कृष्ट चित्र है। अपने स्मरणों में बाबर ने फारसी कला की ओर विशेषतः बिहजाद की आलेखन शैली की बड़ी ही समृद्धपूर्ण समीक्षा की है। बिहजाद के विषय में लिखा है कि वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। बाबर ने एक अन्य चित्रकार शाह मुजफ्फर के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था जो सादृश्य बनाने में निपुण था, परंतु उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। बाबर ने स्मरणकंद की मस्जिद का भी वर्णन किया है, जिसमें उसने उसे चीनी चित्रों से सजा बताई है। कला प्रेमी होते हुए भी कला की उन्नति के बारे में कुछ नहीं कर पाया, अतः कला की विरासत हिमायू को सौंपकर संसार से विदा हो गया। कला की अभिरुचि हिमायू को पुश्तैनी रूप से मिली। वह स्वयं उच्च कोटि का कलाकार था, परंतु वह अपने में जो है कलाकारों को पराश्रय देकर कला की निरंतर सेवा करता आ रहा था। ऐसे माना जाता है कि भारत में मुग़ल शैली की नींव हिमायू ने रखी। अकबर ने अपने पिता से पाया कला प्रेम और कलाकारों को और प्रेम प्रोत्साहित किया। उसने बड़े कलाकारों को दरबार में पराश्रय दिया और उचित अर्थ एवं सम्मान प्रदान किया। अन्य चित्रकला की उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार लगभग 100 उच्च कोटि के चित्रकार अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर ने इन चित्रकारों की प्रसिद्धि ईरान तथा यूरोप तथा अन्य जगहों पर फैली हुई थी। इसमें हिंदू चित्रकार अधिक थे। कला के समुचित मूल्यांकन और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी लगा करती थी। अकबर के पुत्र जहांगीर ने वंश परंपरा से ज्ञात कला की विरासत बड़ी योग्यता के साथ संभाला तथा उसको समृद्ध भी किया, किंतु उसके पुत्र शाहजहां ने अपने पूर्वजों की भांति उत्कृष्ट कला प्रियता नहीं दिखाई। यद्यपि उनके दरबार में भी चित्रकारों का जमघट लगा रहता था, फिर भी उसने ना तो वैसा उत्साह था और ना ही कला के प्रति वैसी स्वाभाविक अभिरुचि ही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, किंतु जो है परिवर्तित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर गलत बताया गया है। चित्रकला का प्रोत्साहन अकबर और जहांगीर दोनों में ही हुआ था। विकल्प दोनों रहने पर भी गलत माने जाते हैं, तो कौन सा इसमें सही माना जाए, तो इसलिए ये ऑप्शन चलिए आप जान ही गए होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है आपके। मुग़ल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हिमायू, अकबर, जहांगीर। टीजीटी परीक्षा 2011 में भी पूछा गया था क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रखे थे, जैसा कि हमने ऊपर भी जिक्र किया था, ये रखे हैं हिमायू। कौन रखे हैं? हिमायू नहीं रखे थे, ये रखे थे हाँ, सही, हमने सही बताया, हिमायू रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिकार के चित्र किस शैली में बने? पहाड़ी, मुग़ल, कंपनी, बूंदी। तो भैया ये बने थे जो है मुग़ल। किस में बने थे? मुग़ल शैली में। मुग़ल शैली में आखेट शिकार के चित्र सबसे अधिक संख्या में बनाए गए हैं। अकबर के समय में भित्ति चित्र पर आखेट का चित्रांकन सबसे अधिक दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। कौन सा मुग़ल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? हिमायू, अकबर, शाहजहां,
जहांगीर। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीजीटी परीक्षा 2010 में भी पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा 2009 में भी पूछा गया था। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं चित्रकला में रुचि लेता था। वह इसका कुशल पारखी था। किसी चित्र को देखकर वह बता सकता था कि उसने विभिन्न भाग यदि अलग अलग व्यक्ति के रूप में बनाए गए हैं तो कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है, यह बता सकते थे। तो आप जान ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कौन सा असंबद्ध है, मतलब कौन इसमें संबद्ध नहीं है? मंसूर, मनोहर, बेहजाद, मिस्किन कौन है? इसमें है बेहजाद। बेहजाद अलग हैं, बेहजाद सबसे अलग हैं। कैसे हैं? बेहजाद एक प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार था जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके ए बाबरी में किया है, जबकि मंसूर, मनोहर और मिस्किन मुगल कालीन दरबारी चित्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो ये थे जो है अकबर के चित्रकार, अकबर के मुख्य जो है दरबार के चित्रकार थे। मीर सैयद अली अकबर दरबार के मुख्य चित्रकार में से एक था। हुमायूं ईरान से भारत आते समय वहाँ दो प्रमुख चित्रकार ख्वाजा अब्दुस्मद और मीर सैयद अली को अपने साथ भारत ले आया। मीर सैयद अली के निरीक्षण में प्रसिद्ध ईरानी ग्रंथ दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रण प्रारंभ हुआ। दस्तान ए अमीर हमजा के चित्रपट भी श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सबीह चित्रों को किसके समय महत्व मिला? सबीह चित्रों को किसके समय महत्व मिला? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। टीजीटी परीक्षा 2003 में भी पूछा गया था। तो सबीह ये अकबर के समय में, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ था? सबीह हूबहू व्यक्ति चित्र या रूप चित्र, जिसे अंग्रेजी में पोर्ट्रेट कहते हैं, चित्रों को अकबर के शासनकाल में महत्व मिलना प्रारंभ हो गया था। अकबर ने अपने स्वयं चित्र बनवाया था। अबुल फजल बताता है कि उसने हुक्म दिया कि सभी उमरा अपने अपने चित्र बनवाएं। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? प्रकृति, सबीह, भवन, पक्षी। तो ये पड़ा जो है आप जानते हैं, ये पड़ा ऑप्शन, ये सबीह है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे पड़ा? अकबर और जहांगीर काल में यदि सम्मिलित रूप से देखा जाए तो सबीह चित्र शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा। बादशाह अकबर स्वयं अपनी सबीह या अपना मुखाकृति चित्र बनाने के लिए बैठा करता था और स्वयं अपने दरबारियों के चित्र भी बनवाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था मुकुंद, चतुर्मणि, किशनदास, हरबंश। तो ये मित्रों हैं जो है बिशनदास। क्या नाम है इनका? बिशनदास। ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि जहांगीर की चित्रशाला में बिशनदास एक प्रमुख चित्रकार था। जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ फारस ईरान के शाह अब्बास के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। बिशनदास शाह, उसके अमीरों तथा परिजनों के अनेक छवि चित्रकार लाया तथा वह छवि चित्र कुशल था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? हाँ, ऑप्शन नंबर एक बार फिर से सुनिए। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई है? यह क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन पूर्ण है। अब्दुस्मद, दसवंत, बेहजाद, मंसूर एक बार ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आप स्वयं निकालिएगा।
जैसा कि लघु चित्रकला में मुगल स्कूल की स्थापना करने वाला अकबर व्यक्ति चित्रण कम पसंद करता था। इसके पुत्र जहांगीर ने व्यक्ति चित्र को संरक्षण प्रदान किया था। शाहजहां ने इसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर ए माना था, किंतु परिवर्तित उत्तर कुंजी में इसे गलत बताया, जबकि उपर्युक्त विवरण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली वेबसाइट पर कलेक्शन हैंडिंग अंतर्गत पेंटिंग्स में अद्भुत है। अब इसको क्या माना जाए, कन्फ्यूजन भरा है। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अबुल हसन के पिता का नाम बशावन अकारिज मनोहर मंसूर। अब इसमें बताइए कौन सा सही है। इसमें इनके पिता का नाम अकारिज था, आप भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो मित्रों ये है जो है जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि हूबहू व्यक्तित्व जहांगीर शासनकाल की है। को अपना व्यक्तित्व बनवाने के लिए बड़ा शौक था। वो अब्दुल हसन जहांगीर के सिंहासन रोहण का एक चित्र बनाया था, जो तुजुके ए जहांगीरी में मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। बादशाह इस चित्र को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण समझता था और उसे युग के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में मानता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है टीजीटी में भी पूछा गया, पीजीटी में भी पूछा गया, पीजीटी में 2004 में भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंसूर, निहाल चंद, बिहजाद, दौलत राम। तो इसमें है आपके जो है मंसूर। ये इन्होंने बाँझ का भी चित्रण किया था, बहुत ही परफेक्ट चित्रांकन करते थे ये। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर को माना जाता था। जहांगीर के शासनकाल में मंसूर द्वारा श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र बनाए गए। मंसूर द्वारा विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण किया गया। जहांगीर अपने समय में अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, जिसे वह बहुत चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था उस्ताद मंसूर को, अबुल फजल को, अब्दुल हसन को, बशावन को। तो ये मानते थे जो है अब्दुल हसन को। किसको? अब्दुल हसन को। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? दशवंत, गोवर्धन, अबुल फजल, मंसूर। पीजीटी परीक्षा 2005 में भी पूछा गया था। तो ये है, देखिए ये है जो है आपका मंसूर। कौन सा? मंसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है बाबरनामा का, पशु पक्षी का, रामायण का, अनवर ए सुहेले का। किसका हुआ है? तो ये हुआ है आपका जो है पशु पक्षी का। किस पे? पशु पक्षी पर ज़्यादा चित्रांकन हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? उस्ताद वंशीर, उस्ताद मंसूर। तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कौन बनाए थे। उस्ताद मंसूर का बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं टर्की काक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह। इनमें से सभी टीजीटी परीक्षा 2011 में भी इस क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो इसमें कौन सा सही है मैं आपको बताता हूँ। टर्की। कौन सा सही है? टर्की काक। कौन सा? टर्की काक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। मंसूर चित्रकार जो जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, ने पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में निपुण था। टर्की मुर्गा
चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के दरबार बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेंट किया गया था। बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित किया गया है। मंसूर के अन्य चित्रों में मोर मोरनी नहीं है, मोर मोरनी नहीं बल्कि मोरनी का चित्र है। इसी प्रकार 100 से अधिक पुष्पों का समूह भी है, ना कि लाल पुष्पों का समूह। मंसूर द्वारा लाल पुष्प चित्रित है जो पीली पृष्ठभूमि पर अंकित है। अकबर के शासन के अंत तक मंसूर को उस्ताद की उपाधि हासिल हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप जान ही गए ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, टर्की और काक। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम उत्कर्ष पर थी। जैसे जहांगीर शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप में विकसित हुई। जहांगीर में काल में चित्रों को सुसज्जित एवं अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग बड़ी सावधानी एवं कुशलतापूर्वक हुआ है। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। तो ये तैयार कराए हुए थे जहांगीर ने तैयार कराई थी। और इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। जहांगीर ने यूरोप चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई। जहांगीर के शासन में मुगल चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता रही कि ईरानी प्रभाव कम होने लगा और यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये जो है बने थे जहांगीर के शासनकाल में। किसके? जहांगीर के शासनकाल में बने थे। मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के शासनकाल में बनाए गए थे। जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति चित्र बहुत बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे। हरम की बेगमों के सुंदर चित्र बनाए गए। इन चित्रों में तुलिका का लालित्य व चित्रांकन की कोमलता झलकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो ये जो है आपको हम बता दें तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। भारत कला भवन वाराणसी में भारतीय सुंदरी का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है। यह चित्र शाहजहां कालीन है, जिसका विवरण भारत कला भवन की वेबसाइट पर छवि गैलरी के अंतर्गत मिलता है। जहांगीर कालीन ऐसा चित्र का विवरण प्राप्त नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब ये देखिए प्रश्न सभी समाप्त हो गए हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसे आप अपने नोट्स बुक्स में भी लिखते रहिए, उतारते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।